आज के टाइम में नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि घरों में सीनियर सिटीजन्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता और जो उनकी बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा नहीं किया जाता, जैसे कि उनकी दवाइयों का खर्चा है या फिर उनके खाने पीने का खर्चा है। तो इसके बाद जो है सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन एक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है और साथ में ही टाइम टू टाइम जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए नए नए कानून आते रहते हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी एक लेटेस्ट कानून आया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है चक्रधार वर्सेस कलेक्टर। 15 सितंबर 2024 को ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो इस जजमेंट में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में एक ओल्ड फादर था और उसका ये कहना था कि उसका बेटा जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसकी संपत्ति पर वो कब्जा करना चाहता है। और साथ में ही ओल्ड फादर का ये भी कहना था कि जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं उसका बेटा जो है उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देता, उसकी दवाइयों का खर्चा है या फिर खाने पीने का खर्चा है। तो मेरी संपत्ति का जो पोजेशन है वो मेरे को मेरे बेटे से दिलवाया जाए। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ने एक सीनियर सिटीजन एक्ट में एसडीओ के पास एक एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन लगाई थी 2020 में। तो इस एप्लीकेशन को जो है वो टाइम टू टाइम उसके लड़के ने डिले किया था कि इस केस का जो डिसीजन है वो जितना डिले आएगा उतना ही बेनिफिट आएगा। तो यहाँ पर वो जो केस था वो 2020 से 2024 तक आ चुका था, लेकिन यहाँ पर फाइनली जो है वो एसडीओ कोर्ट ने 9 जुलाई 2024 को फादर के फेवर में ऑर्डर सुना दिया और लड़के के अगेंस्ट में ये ऑर्डर सुनाया कि आपने इस संपत्ति का जो पोजेशन है वो अपने फादर को देना है। अगर आप इस संपत्ति का जो पोजेशन वो अपने फादर को नहीं देते तो यहाँ पर जो तहसीलदार है वो एसएचओ की हेल्प के थ्रू जो है वो आपसे पोजेशन लेके आपके फादर को हैंड ओवर कर देगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो बेटा है वो फाइनली गया ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्गुमेंट हुए। बेटे की तरफ से स्पेशली ये आर्गुमेंट थे कि ये जो संपत्ति है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये मेरे फादर की कोई भी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है और ये एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो फादर हैं वो इकलौते इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं ले सकते। और साथ में ही बेटे का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो सेक्शन 23 है सीनियर सिटीजन एक्ट का वो अप्लाई नहीं होता है क्योंकि इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे फेवर में कोई भी ट्रांसफर नहीं की है और ये सीनियर सिटीजन होने का फायदा यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और साथ में ही बेटे का ये भी कहना था कि जो मेरे फादर हैं वो दूसरे बेटों के साथ मिल गए हैं, उनकी एक ये मिलीभगत है। तो यहाँ पर जो भी एसडीओ ने ऑर्डर पास किया है प्रॉपर्टी के पोजेशन को लेकर वो यहाँ पर गलत किया है तो उसको सेट असाइड किया जाए। और फादर की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कोई भी शेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं है और इस पे मेरा एक्सक्लूसिव राइट है क्योंकि अब ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन चुकी है और यहाँ पर जो बेटा है वो कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकता एज पर सीनियर सिटीजन एक्ट। तो यहाँ पर जो भी मेरे फेवर में ऑर्डर पास किया गया है वो बिल्कुल ही ठीक पास किया गया है और मेरे को जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मदद मिलनी चाहिए क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और जो इस लड़के का कहना है कि मैं दूसरे बेटों के साथ मिल गया हूं तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो जो भी एसडीओ ने ऑर्डर पास किए हैं इस संपत्ति के पोजेशन को लेकर कि वो मेरे फेवर में दी जाए तो बिल्कुल ही ठीक ऑर्डर पास किए हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब बेटे की तरफ से आर्गुमेंट हो रहे थे तो उसने 2 जजमेंट का सहारा भी लिया जो कि फेमस जजमेंट है। एक है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी और दूसरी है एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर, जिसमें जो संपत्ति का कब्जा है वो सीनियर सिटीजन्स को नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा
कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड के हिसाब से ये कोई भी शेयर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। और साथ में ही ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि अगर सीनियर सिटीजन्स ने अपनी पिटीशन में अगर जो रॉन्ग सेक्शन है सेक्शन 23 अगर वो लिख दिया है तो रॉन्ग सेक्शन लिखने की वजह से ये नहीं है कि उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर तब भी उनको जो है वो रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और साथ में ये भी कहा कि जो फादर है उसके ईजमेंट्री राइट जो हैं, पानी का राइट है, हवा का राइट है, लाइट का राइट है, उनको रोका नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेटे को ये डायरेक्शन दी कि वो अपने फादर की लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करे, नहीं तो उनको जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जा सकती है और उनको पुलिस हेल्प भी दी जा सकती है। और ये भी कहा कि यहाँ पर जो सुदेश चिक्कारा वर्सेस रमती देवी जजमेंट है वो कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फादर के द्वारा कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं किया गया है और ये जो केस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के पोजेशन के रिगार्डिंग है। और ये भी कहा कि जो एस वनीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर जजमेंट है वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जो भी यहाँ पर पटिशनर है या फिर जो भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी मेल है, तो यहाँ पर कोई भी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है और ये जजमेंट जो है उसके फैक्ट्स भी इस केस पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीनियर सिटीजन्स को जो है वो 4 साल परेशान किया गया है, तो यहाँ पर जो भी लिटिगेशन के एक्सपेंसेस फादर के द्वारा बियर किए गए थे वो भी अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये जो हैं वो बेटे को देने के लिए ऑर्डर कर दिया गया। और ये कहा कि जो भी एसडीओ ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल ही ठीक पास किया है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो ये ऑर्डर है वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, ये उनको खुद को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर उन्होंने कोई भी अपनी पिटीशन में गलत सेक्शन जो है वो भी मेंशन कर दिया है या फिर गलत प्रोविज़न जो है वो भी मेंशन कर दिया गया है, तो भी सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो उनकी हेल्प करेगा और उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।